हेलो एंड वेलकम, दिस इज राम सर। आज हम वाट एवर में भी का यूज सीखेंगे। अंग्रेजी सीखे आसानी से, खोले अपने सपनों के दरवाजे। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे वाट एवर में भी के कुछ एग्जाम्पल। उसके बाद में फिर आपको बहुत आसान तरीके से वाट एवर में भी का यूज बताऊंगा। सबसे पहले वॉट एवर मे बी का यूज किस प्रकार से कैसे सेंटेंस आते हैं हिंदी और इंग्लिश में मैं कुछ सेंटेंस बताऊंगा आपको। परिणाम, जैसे पहले लिखा हुआ है आपका, परिणाम चाहे जो भी हो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। परिणाम चाहे जो भी हो, इन वाक्यों को समझने की कोशिश करना आपको पहले कि किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, फिर हम उसको बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस लिखा है ना, परिणाम, परिणाम चाहे जो भी हो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो वॉट एवर मे बी द रिजल्ट, वॉट एवर मे बी द रिजल्ट, वी मस्ट ट्राई अवर बेस्ट। इसी प्रकार से मैं तुम्हारा साथ दूंगा, परिस्थितियां चाहे जो भी हो। देखो, चाहे जो भी हो, I will support you whatever may be the situation। इन सेंटेंस पे गौर करना, आगे चल के फिर आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस अपन देखेंगे, लागत चाहे जो भी हो हमें इस परियोजना को खत्म करना है। वॉट एवर मे बी द कॉस्ट, whatever may be the cost, we need to finish this project। इसी प्रकार मौसम चाहे जो भी हो कार्यक्रम योजना अनुसार चलेगा। मौसम चाहे जो भी हो कार्यक्रम योजना के अनुसार चलेगा। तो whatever may be the weather, the event will go on as planned। इसी प्रकार तुम्हारी राय चाहे जो भी हो, तुम्हारी राय चाहे जो भी हो मैं उसका सम्मान करता हूँ। वॉट एवर मे बी योर ओपिनियन आई रिस्पेक्ट इट। वॉट एवर मे बी योर ओपिनियन आई रिस्पेक्ट इट। वह बैठक में शामिल होगी, उसका समय चाहे जो भी हो। तो she will attend the meeting, she will attend the meeting whatever may be her schedule। इसी प्रकार उसकी नियत चाहे जो भी हो, उसकी नियत चाहे जो भी हो हमें सतर्क रहना चाहिए। whatever may be his intentions, whatever may be his intentions, we should stay cautious। कारण चाहे जो भी हो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। whatever may be the reason, you should apologize। वह अपनी यात्रा जारी रखेगा, बाधाएं चाहे जो भी हो, वह अपनी यात्रा जारी रखेगा। he will continue his journey whatever may be the obstacles। चुनौतियां चाहे जो भी हो हम उन्हें साथ में सामना करेंगे, हम साथ में सामना करेंगे। whatever may be the challenges, we will face them together। इसी प्रकार देखो, यहाँ पर मैं डायरेक्ट छुटके हैं चाहे जो हो, पहले आपको इनके आगे चाहे जो लगाएंगे हम। चाहे जो हो तुम्हें स्वस्थ रहना चाहिए। तो whatever may be you should eat, तुम्हें स्वस्थ खाना खाना चाहिए। तो चाहे जो हो तुम्हें स्वस्थ खाना खाना चाहिए। तो आपको इंग्लिश में बोलेंगे whatever may be you should eat healthy food। इसके बाद चाहे जो हो, क्या बोलना है आपको, चाहे जो हो उसे अपना होमवर्क समय पर पूरा करना चाहिए। तो चाहे जो हो की अंग्रेजी बोलेंगे whatever may be, फिर she should complete her homework on
टाइम। इसी प्रकार चाहे जो हो हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, चाहे जो हो हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वॉट एवर मे बी वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, आवर एल्डर्स। अब इसी प्रकार से आपको शुरू में बोलना है चाहे जो हो, तुम्हें बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। तो वॉट एवर मे बी यू शुड वेयर ए हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक। चाहे जो हो उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए। वॉट एवर मे बी यू शुड प्रैक्टिस, चाहे जो हो उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए। तो वॉट एवर मे बी दे शुड फॉलो द रूल्स, दे शुड फॉलो द रूल्स। इसी प्रकार तुम्हें रोज अंग्रेजी बोलने का अभ्यास, चाहे जो हो तुम्हें रोज अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करना चाहिए। तो वॉट एवर मे बी यू शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश डेली। चाहे जो हो उसे अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए। वॉट एवर मे बी ही शुड लिसन टू हिज पेरेंट्स। इसी प्रकार चाहे जो हो उसे भविष्य के लिए पैसे बचाना चाहिए। वॉट एवर मे बी शी शुड सेव मनी फॉर द फ्यूचर। इसी प्रकार चाहे जो हो तुम्हें खूब सारा पानी पीना चाहिए। वॉट एवर मे बी यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। इसी प्रकार चाहे जो हो छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वॉट एवर मे बी स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन देयर स्टडीज। इसी प्रकार चाहे जो हो तुम्हें सड़क पार करते समय सावधान रहना चाहिए। वॉट एवर मे बी यू शुड बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। चाहे जो हो हमें जरूरतमंदों की मदद करना चाहिए। वॉट एवर मे बी वी शुड हेल्प दोज इन नीड। चाहे जो हो तुम्हें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। वॉट एवर मे बी यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। चाहे जो हो उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। वॉट एवर मे बी शी शुड अपोलाइज फॉर हर मिस्टेक्स। और चाहे जो हो उसे बैठक के लिए समय पर आना चाहिए। वॉट एवर मे बी ही शुड अराइव ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। चाहे जो हो तुम्हें अधिक किताबें पढ़नी चाहिए। वॉट एवर मे बी यू शुड रीड मोर बुक्स। चाहे जो हो उन्हें अपने बाद सफाई करनी चाहिए। वॉट एवर मे बी दे शुड क्लीन अप आफ्टर देमसेल्व्स। चाहे जो हो तुम्हें मुश्किल समय में सकारात्मक रहना चाहिए। वॉट एवर मे बी यू शुड स्टे पॉजिटिव इन डिफिकल्ट टाइम। इसके बाद चाहे जो हो हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। वॉट एवर मे बी वी शुड, हमें चाहे जो हो हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। वॉट एवर मे बी वी शुड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अब चाहे जो हो उसे अपने व्यवहार में ईमानदार होना चाहिए। वॉट एवर मे बी he should be honest in his dealings। अब हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। अब मैं आपको बड़ी ही आसान तरीके से इनके यूज बताने जा रहा हूँ। बड़े आसान तरीके से हम सीखेंगे। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। देखो हिंदी में किस प्रकार से बोलते हैं, इंग्लिश में किस प्रकार के सेंटेंस देते हैं। अब हम इनका सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अब आप वीडियो का मेन जो हिस्सा है, पार्ट है, अब चालू होता है। अब आपको ईमानदारी से इसको देखना है। चैनल पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट एवर मे बी। आज हमारा टॉपिक है व्हाट एवर मे बी। अब मैं आपको बड़ी आसान तरीके से व्हाट एवर मे बी सिखाने जा रहा हूँ। व्हाट एवर मे बी। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट एवर मे बी का यूज कैसे करते हैं। हमने इसका नाम दिया है व्हाट एवर मे बी। क्या नाम दिया हमने? व्हाट एवर मे बी। व्हाट एवर मे बी की इंडिकेशन होती है चाहे जो हो, चाहे
जो चाहे जो हो, क्या आएगा? वॉट एवर मे बी, चाहे जो हो, चाहे जो हो। और अगला वाक्य आएगा, पहले मैं आपको चाहे जो हो की अंग्रेजी सिखाऊंगा, फिर सेकंड सेंटेंस की पहले मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ सेकंड वाक्य के लिए, इसको आप देख लेना शुड का यूज कैसे करते हैं। पहले चाहे जो हो, तो इसका अंग्रेजी क्या होगी? वॉट एवर मे बी। क्या आएगा? वॉट एवर मे बी। बस ये फार्मूला हो गया इसका। आपको हमेशा क्या यूज करना है? वॉट एवर मे बी। और अगला वाक्य ग्रामर के अनुसार बनाना। देखो वॉट एवर मे बी का स्ट्रक्चर कितना आसान है। सबसे पहले चाहे जो हो, और अगला वाक्य ग्रामर के अनुसार बनाते हैं, अधिकतर शुड में आता है। तो वॉट एवर मे बी बोलना है आपको, और अगला वाक्य अकॉर्डिंग टू ग्रामर बनाना है। देखो अब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? सेंटेंस बनाना। बहुत सारे सेंटेंस पहले हम देख चुके हैं, अब हम हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे। पहला सेंटेंस, चाहे जो हो तुम्हें सच बोलना चाहिए। तुम्हें सच बोलना चाहिए। सच बोलना चाहिए। चाहे जो हो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें सच बोलना चाहिए। तो चाहे जो हो की अंग्रेजी आप बोलोगे वॉट एवर मे बी। क्या बोलोगे? वॉट एवर मे बी। इसके बाद में तुम्हें की होता है यू। अब ये चाहिए ना चाहिए यार, तो शुड लगाते हैं। यू शुड स्पीक द ट्रूथ। यू शुड स्पीक द ट्रूथ। तुम्हें सच बोलना चाहिए। तो वॉट एवर मे बी यू शुड स्पीक द ट्रूथ। वॉट एवर मे बी यू शुड कम इन टाइम। वॉट एवर मे बी यू शुड वर्क हार्ड। वॉट एवर मे बी you should pay attention in your study. Whatever may be, you should follow rule and regulations. Whatever may be, you should speak loudly. Whatever may be, you should be patient. Patience. अब हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। whatever may be, चाहे जो हो। इस प्रकार आप हजारों सेंटेंस बना सकते हो। चाहे जो हो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो, तो हमें चाहे जो हो, तो चाहे जो हो जाए, इस प्रकार को भी बोल सकते हो। तो आपको चाहे जो हो की अंग्रेजी बोलोगे वॉट एवर मे बी, है ना। फिर हमें उनकी मदद करनी चाहिए, तो वी शुड हेल्प देम। Whatever may be, we should respect them. Whatever may be, we should care them. Whatever may be, we should call them. Whatever may be, we should invite them. Whatever may be, we should participate in this program. Whatever may be, we should go there. You can make many sentences. इस प्रकार से आप कई सेंटेंस बना सकते हो। चाहे जो हो। अब हम डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश बनाएंगे, है ना। किसमें बनाएंगे? हम डायरेक्ट इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे। आप हजारों सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, जब आप कोशिश करेंगे तभी सीखेंगे। तो आपको डायरेक्ट हिंदी में आपको उसका समझ में आ चुका है कि चाहे क्या होता है। चाहे जो हो, चाहे जो हो। वॉट एवर मे बी का यूज करना है, अगले में शुड लगाना है। तो आपको क्या बोलना है? वॉट एवर मे बी। वॉट एवर मे बी। तो हमेशा आपको यूज करना है वॉट एवर मे बी। इसके बाद है ना, वॉट एवर मे बी बोलने के बाद में आपको चाहे जो हो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। वॉट एवर मे बी आई शुड स्टडी। वॉट एवर मे बी आई शुड कम। चाहे जो हो मुझे आना चाहिए। वॉट एवर मे बी आई शुड गो। चाहे जो हो मुझे वर्शिप करना चाहिए। वॉट एवर मे बी आई शुड वर्शिप ऑफ God. Whatever may be, I should respect
whatever may be I should dance, whatever may be I should sing. अब whatever may be देखो I के बाद में आप you बोल दो, whatever may be you should study, whatever may be you should play the cricket, whatever may be you should go, whatever may be we should worship of God, whatever may be you should respect, whatever may be you should dance. ये प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, इस प्रकार प्रैक्टिस करना है। फिर आपको बोलना है whatever may be we should study, whatever may be we should read, whatever may be we should learn English spoken, whatever may be they should come to coaching classes, whatever may we should utilize of the time. इसी प्रकार से आप whatever may be यहाँ कोई सा भी सब्जेक्ट लगा सकते हो, they, he, she, him, जो भी आपको बोलना है ना। यहाँ सब्जेक्ट चेंज करना है, शुड तो कॉमन रहेगा और वर्ब बोलना है। तो whatever may be she should sing song, whatever may be she should come to here, whatever may be she should go to the temple, whatever may be she should go to the job, whatever may be he should respect or us, whatever may be he should not tell a lie, whatever may be they should speak the truth. इस प्रकार से आप लाखों हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। अब लास्ट में आपसे आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक वीडियो